लोगों ने बात की थी अबाउट मैच फिल्टर कि व्हाट इज मैच फिल्टर और ऑप्टिमम से मैच फिल्टर कैसे आया. ऑल्सो वी हैव ड्राइव द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ मैच फिल्टर. नाउ इन द सेम मैनर इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ मैच फिल्टर. हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑप्टिमम फिल्टर में ड्राइव किया था द बेसिक फॉर्मूला. अब यहाँ पे मैच फिल्टर के केस में हम उस बेसिक फॉर्मूले के आगे कैलकुलेशन करने वाले हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू इन केस ऑफ मैच फिल्टर. जबकि हम मैच फिल्टर में क्या कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर द वाइड गॉसियन नॉइस जिसकी वजह से हमारा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की एक वैल्यू हो जाती है. तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मैच फिल्टर की कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं. सो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मैंने फिर से लेक्चर वहीं से स्टार्ट किया है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस देख चुके हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन केस ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर. सो वी हैव ड्राइव्ड PE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरर फंक्शन x01t माइनस x02t डिवाइड बाय 2√2 ऑफ सिग्मा. वेयर इसके बाद जो हमने लेक्चर किया था जहां पे हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिनिमम कब हो सकती है, व्हेन दिस डिफरेंस और दिस सिग्मा दिस रेशियो विल बी मैक्सिमाइज. जब ये रेशियो आपका मैक्सिमम होगा तभी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिनिमम होगा. तो इस चीज के लिए हमने पढ़ा था सिग्नल टू नॉइस रेशियो वेयर वी हैव ड्राइव्ड x01t माइनस x02t डिवाइड बाय सिग्मा होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी xf मॉड स्क्वायर SNIF df. तो ये दो फॉर्मूले ऑलरेडी हम ऑप्टिमम फिल्टर के दो लेक्चर्स में कर चुके हैं, वहीं से इनका रेफरेंस लिया गया है और इसलिए मैंने बोला था ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप अभी आगे के सभी लेक्चर्स में जहां हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ड्राइव करने वाले हैं वहां पे दोनों फॉर्मूले ही बेस होने वाले हैं. राइट. अब नाउ अगर इसके आगे मैच फिल्टर में बात करूं तो मुझे इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है. नाउ इन केस ऑफ मैच फिल्टर जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि दिस SNIF इज इक्वल टू व्हाट n0 बाय 2 बिकॉज वी आर कंसीडरिंग वाइड गॉसियन नॉइस. तो जब हम वाइड गॉसियन नॉइस कंसीडर करते हैं दिस SNIF इज इक्वल टू n0 बाय 2. सो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 बाय n0 इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी xf मॉड स्क्वायर df. अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करूं. नाउ अकॉर्डिंग टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड पार्सेवल्स पावर थ्योरम. मे बी आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में इस प्रॉपर्टी को सुना हो, पढ़ा हो, बट यहां पे मैं केवल इसका डायरेक्ट यूज करने वाला हूं, कोई प्रूफ या न्यूमेरिकल नहीं है इसके ऊपर. सो दिस प्रॉपर्टी सेज माइनस इंफिनिटी xf मॉड स्क्वायर df इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी x स्क्वायर t dt. राइट. अब यहां पे जो हमारा xt सिग्नल है दिस सिग्नल रेंजेस फ्रॉम ओनली 1 बिट इंटरवल. सो यहां पे रेंज क्या हो जाएगी, दिस इज 0 टू t इंटीग्रेशन x स्क्वायर t dt. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेसिकली xt. यहां पे xt क्या मिल रहा है हमें, xt की जो वैल्यू हमें मिल रही है दिस इज x1t माइनस x2t जो हम यहां पे अपने मैच फिल्टर पे रिसीव कर रहे हैं. व्हाट इज द रिसीव सिग्नल, दैट इज x1t माइनस x2t. So our this particular function becomes minus infinity xf of mod df divided by SNIF is equal to जो हमने यहाँ पे बनाया. तो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है this integration value is calculated by ultimately this formula using Parseval power theorem. 0 to t x1t minus x2t whole square dt. नाउ अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करूं. सो अगर आपको पता हो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab. तो सेम चीज अगर हम यहां पे अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एक इंटीग्रेशन अलग 0 टू t x1t स्क्वायर. देन सेकेंड इंटीग्रेशन इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सेकेंड इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस ऑफ 0 टू t इंटीग्रेशन x2 स्क्वायर t dt. और तीसरी इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 2 x1t इंटू x2t इंटीग्रेशन 0 टू t dt. तो बेसिकली हमने इस स्क्वायर टर्म को एक्सपेंड कर दिया and here we get these three terms. तो अब अगर आप इन तीन टर्म्स को देखेंगे तो इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मुझे कुछ याद दिला रहा है. जी हाँ, इंटीग्रेशन 0 टू t और सिग्नल का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेशन कर रहे हैं. जी हाँ, शायद अब तक आपको भी याद आ गया हो. दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट व्हाट, दिस रिप्रेजेंट एनर्जी फॉर्मूला. सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, वी कैन राइट ओवर हियर कि दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ द x1t signal. This signal represent this formula represent energy of the x2t signal. This is E2, right? And this x1t x2t represented as E12 यानी कि this represent energy due to the correlation between x1 and x2. तो यानी कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि this is equal to E1 plus E2 minus twice E12, right? अब
अगर आपको याद हो हमने x1 और x2 सिग्नल क्या कंसीडर किया था, जी हाँ, अगर हमने बोला था अगर हमारा बाइनरी 1 ट्रांसफर होता है देन इट विल बी कंसीडर एज +a, और अगर हमारा 0 ट्रांसमिट हो रहा है देन इट विल बी कंसीडर एज -a। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2? बेसिकली अगर हम x1 और x2 में रिलेशन कॉल करें, सो बेसिकली यहाँ पे क्या रिलेशन कॉल होगा कि x1t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2t, राइट? दोनों सिग्नल एक दूसरे के क्या है? दोनों सिग्नल एक दूसरे के इक्वल है, बस फेज में डिफरेंस है, माइनस साइन का फर्क है। तो अगर हम x1t सिग्नल की कैलकुलेशन करते हैं और इसकी एनर्जी को हमने E1 बोला है, सो अगर यहाँ पे x2 है और x2 की जगह मैं x1 कर देता हूं तो आई गॉट द सेम एनर्जी, यानी दिस E2 विल ऑल्सो इक्वल टू E1, राइट? सो E1 और E2 दोनों सेम हो गए। इसी तरह से अगर आप E12 को देखेंगे तो दिस x1t इनटू यहां पे मैं क्या रख सकता हूं, माइनस ऑफ x1t, सो यानी दिस बिकम व्हाट, माइनस साइन अगर आप बाहर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2 और ये x1 हो जाएगा, यानी दिस इज ऑल्सो बिकम इक्वल टू E, राइट? अगर हम इसकी एनर्जी को E मान लेते हैं तो ये भी E हो गया, ये भी E हो गया और ये भी 2E हो गया, राइट? सो यानी कि टोटल इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के बाद हमें टोटल वैल्यू क्या मिलेगी? हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी E प्लस E माइनस ऑफ 2 माइनस E दैट इज इक्वल टू 4E। गॉट इट? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये वैल्यू कि माइनस इन्फिनिटी XF mod स्क्वायर DF is equal to 4E, where what is E? E is basically the energy of this X1 signal। जो आप X1 सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उस सिग्नल की एनर्जी को हम यहाँ पे E रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? सो अब अगर मैं कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, अपने बेसिक फॉर्मूले में वापस जाते हैं तो बेसिक फॉर्मूला कहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज इक्वल टू दिस, जहां पे x01t माइनस x02t डिवाइड बाय सिग्मा होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और हमने इसको रखा था विद वाइट गॉसियन नॉइज दैट इज n0/2, तो हम यहां तक आ गए थे 2 बाय n0 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी XF mod स्क्वायर DF। नाउ अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास बनी है 4E, तो दैट मींस दिस फॉर्मूला बिकम 2 बाय n0 into 4E, that means 8E by n0, right? So this is the value of this complete whole square, this function whole square। तो मुझे तो यहाँ पे केवल किसकी वैल्यू रखनी है, x01t माइनस x02 डिवाइड बाय सिग्मा, तो यानी कि मुझे इसका होल स्क्वायर हटाना पड़ेगा। That means from here what is the value of x01 minus x02 divided by sigma value? This value becomes under root of this complete value, और ये हो जाएगा 2√2 under root of E by n0, राइट? सो ये वैल्यू हमें मिल जाती है फ्रॉम दिस कैलकुलेशन x01 माइनस x02 डिवाइड बाय सिग्मा इज इक्वल टू दिस। तो अगर ये वैल्यू हम प्लेस कर दें अपने एरर वाले फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वाले फॉर्मूले में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला है हाफ ऑफ एरर फंक्शन x01t माइनस x02 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ सिग्मा, यानी कि इस कंप्लीट की वैल्यू क्या है? इस कंप्लीट की वैल्यू है 8 अंडर रूट ऑफ E बाय n0, राइट? यानी 8 का मतलब है 2√2, दैट इज 2√2 अंडर रूट ऑफ E बाय n0, और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 2√2, तो 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज हाफ ऑफ एरर फंक्शन अंडर रूट ऑफ E बाय n0। तो जो हमने बेसिक फॉर्मूला देखा था वो हमारा ऑप्टिमम फिल्टर के लिए था, दैट इज जनरलाइज फॉर्म, बट जब हम उस जनरलाइज फॉर्म में एक नॉइज पुट कर दे रहे हैं, व्हाइट नॉइज को पुट कर रहे हैं, तो वहां पे उस फिल्टर को हम बोल रहे हैं मैच फिल्टर, एंड इन केस ऑफ मैच फिल्टर दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय हाफ ऑफ एरर फंक्शन अंडर रूट ऑफ E बाय n0। सो इस कैलकुलेशन के साथ आपका मैच फिल्टर खत्म होता है। अब इसके बाद जो इसी बेस पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, द नेक्स्ट टॉपिक एज पर योर सिलेबस दैट इज अ बिट एरर रेट कैलकुलेशन इन केस ऑफ ASK, FSK एंड PSK। सभी के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ही डिटरमाइन करनी है, तो यही बेसिक यूज होगा आगे के लेक्चर्स में जहां पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये चीज भूलिएगा मत, अगर आपको अभी भी इसमें कोई भी वैल्यू कहीं पे भी डाउट है तो उसे क्लियर कर लीजिए, तभी आप आगे के लेक्चर्स में प्रोसीड कीजिए, आपको उतना ही आसान लगने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।